नमस्कार। आप सबका फिर से स्वागत है रेडियो चॉकलेट पर। मैं हूं आरजे अनिल। दोस्तों, आज जो कहानी सुनाने जा रहा हूं उसे लिखा है एक जानी मानी शख्सियत ने। जी हां, हम सब उन्हें जानते हैं। आजकल के दौर में जो सबसे ज्यादा इस्तेमाल करने वाली चीज है, जी हां, गूगल, जो आपके हाथ में है, आपके मोबाइल में है, उसके सीईओ, गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई जी ने ये कहानी लिखी है। कहानी का नाम है द कॉकरोच स्टोरी। मैंने कहीं पर पढ़ी थी, सोचा आपको भी सुना दूं। मैंने जो सीखा सोचा आपको भी सिखा दूं। एक बार सुंदर जी एक रेस्तरां में बैठे थे। रेस्तरां में बहुत भीड़ जमी थी। एक बड़ा सा लेडीज का ग्रुप भी था जो शायद अपनी रीयूनियन या गेट टुगेदर सेलिब्रेट कर रहे थे। तभी सुंदर जी ने नोटिस किया कि रेस्तरां की खिड़की से एक उड़ता हुआ कॉकरोच अंदर आया और उस बड़ी सी लेडीज ग्रुप के एक महिला पर बैठ गया। फिर क्या था, रेस्तरां में जैसे भूचाल आ गया, जैसे कहर टूट पड़ा। वो महिला चिल्लाने लगी, इधर उधर दौड़ने लगी, अपने हाथ पैर मारने लगी ताकि वो कॉकरोच उनसे दूर हट जाए। पर उनके लाख कोशिशों के बाद भी कॉकरोच नहीं हटा। बहुत कोशिशें करने के बाद वो कॉकरोच हट गया, लेकिन वो कॉकरोच फिर जाके उसी ग्रुप की दूसरी महिला पर बैठ गया। फिर उस दूसरी महिला की बारी थी। उन्होंने भी चिल्लाना शुरू कर दिया, उन्होंने भी बवाल मचाया, उन्होंने भी कॉकरोच को हटाने की बहुत सारी कोशिशें की। ये देखकर रेस्तरां का जो वेटर था वो भागता हुआ आया उन दोनों महिलाओं की रक्षा करने के लिए। अब कॉकरोच उस वेटर पे भी जाके बैठ गया। कॉकरोच वेटर पे जाके बैठा तो वेटर चुपचाप खड़ा हो गया। उसने देखा कि कॉकरोच क्या हरकत कर रहा है। जब कॉकरोच चुपचाप से उस पर बैठ गया तो उसने धीरे से एक कागज पकड़ते हुए कॉकरोच को उठाया और सीधा लेके खिड़की के बाहर फेंक दिया। अब आप सोच रहे हैं कि रेस्तरां में इतना डिस्टरबेंस क्यों हुआ? क्या वो कॉकरोच की वजह से? सुंदर पिचाई जी भी सोचने लगे और पूरा सोचने के बाद उन्हें यह मालूम पड़ा कि एक्चुअली डिस्टरबेंस कॉकरोच ने नहीं की थी, मगर हमारे रिएक्शन ने की थी, उस महिला के रिएक्शन ने की थी। हमेशा हमारी जिंदगी में जब समस्याएं आती हैं, हम प्रतिक्रियाएं ज्यादा देते हैं। अगर उस समस्या का समाधान निकालने लगे तो जल्दी समस्या का समाधान हो जाएगा, लेकिन हमेशा हम प्रतिक्रिया पे ज्यादा जोर देते हैं। मान लीजिए किसी ने आपको कोई समस्या बताई, आप उसे समाधान करने के बदले प्रतिक्रिया देने लगते हैं। नहीं ऐसा क्यों हुआ, नहीं वैसा क्यों हुआ, नहीं तुम ऐसा करते तो ऐसा होता। लेकिन उस समस्या का अगर हल निकालने की सोचें तो जल्दी समस्या का समाधान हो जाएगा। तो सुंदर पिचाई जी ने जो समझा वो कहानी में सुना दिया। फिर मैंने जो सीखा वो आपको सुना दिया। अब आपकी मर्जी, जब समस्या आए जिंदगी में तो उस पे प्रतिक्रिया करना है या उसका डटकर सामना करना है और उसका जवाब देना है। तो आज से प्रतिक्रिया नहीं, हर समस्या का हल ढूंढते हैं। चलिए एक नई शुरुआत करते हैं। सुनते रहिए रेडियो चॉकलेट, फील कीजिए धूम मीठा।